सो हेलो टू ऑल, और मैं फिज़िकल गुरुजी आज आप सबके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ रिगार्डिंग बीपीएड कि ये बीपीएड है क्या, इसकी क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन है और इसको कौन कर सकता है और इसको करने के बाद आप इन फ्यूचर में किस फील्ड में जा सकते हैं या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला मिसकंसेप्शन है लोगों में कि रिगार्डिंग बीपीएड जो होता है वो करके आप प्लेयर बनते हो या फिर वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप बीपीएड कर रहे हैं तो बीपीएड करके आप प्लेयर नहीं बनने जा रहे हैं, आप बीपीएड करके एक टीचर बनने जा रहे हैं जो आने वाले समय में स्कूल में बच्चों को फिजिकल फिटनेस, फिजिकल एजुकेशन के फील्ड में अच्छे से गाइड करेगा, उसको पढ़ाएगा, उसको समझाएगा, इम्पोर्टेंस बताएगा, एक्टिविटीज़ कराएगा, स्कूल में स्पोर्ट्स के वेरियस जो प्रोग्राम्स होते हैं वो कंडक्ट कराएगा और जिस गेम से वो बिलोंग करता है उस गेम की टीम अथवा अन्य जो गेम उस स्कूल में अवेलेबल होंगे उसकी टीम को प्रिपेयर करके बच्चों को एक अच्छे लेवल पर वो सेट करेगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली बीपीएड होती क्या है। बीपीएड, तो बीपीएड जो होता है वो स्टैंड करता है बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, सो इसको करने की जो सबसे पहली एलिजिबिलिटी कंडीशन वो आती है आपकी ग्रेजुएशन। ठीक है, आप ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, वेदर आपने बीए किया हो, वेदर आपने बीकॉम किया हो, वेदर आपने बीएससी करी हो, किसी भी पर्टिकुलर फील्ड से अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इस डिग्री कोर्स को कर सकते हैं। बट याद रहे कि विद ग्रेजुएशन आपके पास ग्रेजुएशन के साथ स्टेट लेवल में पार्टिसिपेशन होना चाहिए, पोजीशन होना चाहिए। ये आपको मैं मिनिमम क्राइटेरिया बता रहा हूँ, इससे अब आप नेशनल भी खेले हो सकते हैं, इंटरनेशनल भी खेले हो सकते हैं, बट कम से कम भी आपके पास इस चीज़ की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। और इसके साथ अगर ये नहीं है किसी कंडीशन में तो आपके पास कम से कम जोनल का तो होना ही चाहिए। जोनल होता है जो हम स्कूल लेवल में गेम्स खेलते हैं, उसमें आपके कोई पोजीशन होनी चाहिए। ठीक है, ये आती है आपकी बेसिक क्राइटेरिया। अब इसके बाद आता है क्या, एक बार मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ बहुत ही छोटे तरीके से कि एक्चुअली आपको क्या क्या आपके पास बेसिक नेसेसिटी होनी चाहिए बीपीएड करने के लिए। सबसे पहले आपके पास होनी चाहिए ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन में आपके पास कम से कम होने चाहिए 45%। ठीक है, इस क्राइटेरिया को याद रखें। दूसरा कि आपके पास कोई भी स्टेट लेवल का पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए अथवा कोई नेशनल, इंटरनेशनल, जोनल लेवल, मतलब किसी भी तरह का आपके पास पार्टिसिपेशन पोजीशन होनी चाहिए सर्टिफिकेट्स के। पर्टिकुलर जो आप गेम खेलते हैं वो गेम कोई भी हो सकता है, वेदर इट्स वॉलीबॉल, इट्स क्रिकेट, इट्स फुटबॉल, इट्स बास्केटबॉल, कोई सा भी गेम हो उसके आपके पास कम से कम भी इस चीज़ के कम से कम आपके पास सर्टिफिकेट होने चाहिए। अब हम बात करते हैं कि इसकी ड्यूरेशन कितनी है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो इसकी पहले ड्यूरेशन होती थी, यहाँ आप देख लें ड्यूरेशन इसकी। ठीक है, पहले जो थी इसकी ड्यूरेशन 1 ईयर थी, बट अब काफ़ी समय से ये चेंज होकर 2 ईयर प्रोग्राम हो गया है। ठीक है, ये अब 2 ईयर प्रोग्राम हो गया है, मतलब कि आपको ग्रेजुएशन के बाद 2 साल और देने पड़ेंगे फॉर कंप्लीटिंग योर बैचलर्स डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, इसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स अभी 12th में हैं या 12th कर रहे हैं तो उनको अगर वो इस फील्ड में जाना चाहते हैं, वो इन फ्यूचर एक टीचर बनना चाहते हैं स्पोर्ट्स के, जिसे हम पीईटी कहते हैं, तो उनके लिए एक बहुत सुनहरा मैं बता दूं आपको एक ऑप्शन है कि वो अपना 1 साल बचा सकते हैं इस डिग्री प्रोग्राम में। वो कैसे कि वो इस तरह से कि हमारी कंट्री में अभी भी कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बीपीएड है उसको 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स कराती है, मतलब कि आफ्टर 12th। ठीक है, आफ्टर 12th आपकी जो बीपीएड होगी वो हो जाएगी 4 साल में कंप्लीट। और ये बता दूं कि ये जो डिग्री है वो हर एक यूनिवर्सिटी नहीं कराती, कुछ ही ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया में जो इस प्रोग्राम को अभी भी रन कर रही है, जिसमें हमारे इंडिया की ये लगा लो कि बैकबोन ऑफ फिजिकल एजुकेशन जो है, मतलब जो सबसे पुराना और मतलब काफ़ी जिसका बहुत अच्छा नाम है इसमें, वो है LNIP। ठीक है, जो ग्वालियर में है। इसके बाद आपके 1-2 यूनिवर्सिटीज़ और हैं जो इस प्रोग्राम को रन करती है। ठीक है,
बट जो बेसिकली रन इस समय पे जो ज़्यादा रेलेवेंस में है वो आपकी ये है कि ग्रेजुएशन के बाद आप 2 साल का ये कोर्स कर सकते हैं। उस कोर्स के करने की ये क्राइटेरिया हैं। इसके बाद आप बन जाएंगे टीजीटी टीचर। टीजीटी जो होता है वो स्टैंड करता है फॉर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स, मीन्स कि आफ्टर कंप्लीटिंग योर बीपीएड डिग्री यू आर एलिजिबल एज अ टीजीटी फिजिकल एजुकेशन टीचर इन वेरियस स्कूल्स। ऑलराइट, अब ये बात आती है कि बीपीएड करने के बाद आप किस जगह में जा सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि बीपीएड करने के बाद आप स्कूल में तो लग ही सकते हैं, किसी भी प्राइवेट स्कूल में उनके अपने पर्टिकुलर नॉर्म्स होंगे जिस बिहाफ पे वो आपको सेलेक्ट करेंगे। वो चाहे किसी भी तरह से कर सकते हैं, वो आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराएं, वो आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट लें, और साथ ही साथ आप जो है डिफरेंट गवर्नमेंट सर्विसेज में भी एलिजिबल हो जाते हैं ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स के एग्ज़ाम देने के लिए। जैसे डीएसएसबी हो गया, ठीक है, जो वेरियस स्टेट्स की जो आती हैं आपकी वैकेंसीज, जैसे यूपी, आपकी राजस्थान, हिमाचल, जो स्टेट वाइज निकलती है। फिर उसके बाद आती है आपकी केवीएस, जो केंद्रीय विद्यालय होते हैं वो, और फिर एक आता है एनवीएस। एनवीएस जो होता है नवोदय विद्यालय। यहाँ पर आप एग्ज़ाम दे के आप जो है ये फिजिकल एजुकेशन के टीचर लग सकते हैं। थोड़ा डिफरेंस ये होता है कि डीएसएसबी और एनवीएस केवीएस में ये होता है कि आपका वहाँ रिटर्न के साथ एक इंटरव्यू भी कंडक्ट होता है, बट आपके डीएसएसबी में और वेरियस स्टेट जो एग्ज़ाम रन कराती है, कंडक्ट कराती है, वो बेसिकली इसका इंटरव्यू नहीं लेती है टीजीटी में। ये तो आपका हो गया कि आप बीपीएड के बाद किस चीज़ में एलिजिबल हैं करने के लिए। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपके अंदर एक अच्छे स्किल्स हैं बच्चों को हैंडल करने की, बच्चों को गेम्स खिलाने की, एक स्कूल में अच्छा बिहेवियर, एक फिजिकल का जो इन्वायरमेंट होता है वो क्रिएट करने की, और साथ ही साथ स्कूल में ये मान लीजिए आप डिसिप्लिन मेंटेन करने की आपके अंदर काबिलियत है, बच्चों के अंदर आपकी अच्छी पकड़ है, तो आप इस फील्ड को ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद एक दो जो आपके लिए रास्ते खुल जाते हैं वो ये होता है कि आप बीपीएड करने के बाद एक होता है एमपीएड। ठीक है, ये मैं आपको दिखा दूं एमपीएड। एमपीएड होता है मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, मीन्स की फॉर बिकमिंग पीजीटी टीचर, दैट इज कि जो 11th-12th में जो फिजिकल एजुकेशन पढ़ाई जाती है उस चीज़ के टीचर बनने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, एमपीएड। इसकी भी ड्यूरेशन यही होती है 2 साल की। ठीक है, इसमें भी सेम क्राइटेरिया होता है कि आपके पास बीपीएड में कम से कम भी 55% हो। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आपने बीएससी करी हुई है इन हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में तो भी आप इस कोर्स को कर सकते हैं एमपीएड। और एमपीएड करने के बाद सेम क्राइटेरिया फॉलो होता है, आप स्कूल में पीजीटी टीचर लगते हैं जहां पर आपको फिजिकल एजुकेशन पढ़ाना है सब्जेक्ट वाइज, और साथ ही साथ आप जो ये डिफरेंट एग्जाम्स होते हैं उसमें भी आप अपने आप को कंडक्ट कर सकते हो, एग्जाम दे सकते हो, और बहुत ही अच्छे लेवल की आप जॉब सिक्योर कर सकते हो। बस एक चीज़ का आप लोगों को ध्यान इसमें यह रखना है कि जितने भी खिलाड़ी हैं, एक अच्छे खिलाड़ी हैं, ठीक है, वो इस बात का ध्यान रखें कि आप बीपीएड करने जा रहे हैं तो आप प्लेयर तो नहीं बनने वाले हैं। ये मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ। अगर आप ये सोच के बीपीएड कर रहे हैं कि आपको खूब खेलने को मिलेगा और आप खूब खेलोगे, पूरे दिन फील्ड में रहोगे, तो ये चीज़ अपने माइंड से आप थोड़ा रिमूव कर देना। हाँ, आप फील्ड में रहोगे, आपकी ग्राउंड क्लासेज होंगी, फिर आपके थ्योरी क्लासेज होंगी, बट आप टीचर बनने जा रहे हो, आपके अंदर टीचर वाले जो क्वालिटीज़ होते हैं वो वहाँ पर पढ़ाए जाएंगे। और आपको इस कोर्स में, बहुत वास्ट कोर्स है, इसमें आपको सब पढ़ाया जाएगा। इसमें आपकी एनाटॉमी आ जाती है, जिसमें मतलब बायो का पोर्शन आ जाता है, इसमें आपका ये क्या कहते हैं बायो हो गया, और आपका ये बायोमैकेनिक्स हो गया, किन्सियोलॉजी हो गई। ठीक है, तो ये अलग अलग फील्ड से एक रिलेटेड पूरा कंबाइंड करके एक बहुत अच्छा कोर्स है। बट याद रखें कि सिर्फ टीचर बनने के लिए बीपीएड करें, खिलाड़ी बनने के लिए ना करें। तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगी होगी, आपको काफ़ी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरीज होती है तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले समय में आपके जो सजेशन होंगे उस बिहाफ पे नई वीडियोस बनाऊं और आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूं। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करना। तो आपसे मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक ध्यान रखें। धन्यवाद।